जय हिंद। तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती का फिर से आगाज शुरू हो चुका है और फेज 2 का न्यू वैकेंसी आ चुका है। इसका जो है फाइनल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो वो हम आपको बताएंगे क्या क्या है और इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि क्या अदर स्टेट वाले जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। टोटल अगर पोस्ट का हम बात करें तो वो 1,10,000 वैकेंसी लगभग जो है आने वाला है। ठीक है, सर्दी के कारण थोड़ा सा जो आवाज में प्रॉब्लम होगा तो आप कोऑपरेट कर लेंगे। ठीक है, टोटल वैकेंसी का हम बात करें तो 1,10,000 लगभग होने वाला है। कौन कौन भर पाएंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं योग्यता क्या रहेगा, अपना परीक्षा तिथि, ऑनलाइन डेट कब से कब तक भरा जाएगा। ठीक है, ये तमाम जानकारियां जो है इसमें कवर किया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखा देता हूँ ले जा करके। ठीक है, यहाँ पर आप सब लोग देखेंगे तो 27 अक्टूबर को जो एक नोटिस आया है। ठीक है, देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ स्कूल टीचर सेकेंड फेज। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पेन ले लेता हूँ ना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, रिक्रूटमेंट ऑफ स्कूल टीचर सेकेंड फेज फॉर क्लास 6 to 8, क्लास 9 to 10, क्लास 11 to 12 एंड टीचर हेड मास्टर रिक्रूटमेंट। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम आपको चलते हैं यहाँ से। देखिए आपको पता चल गया कि ये जो ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दिया ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अब देखिए इस पर अगर आप आएंगे नोट पे ना मेरा, तो यहाँ पे देखिए सारा कुछ मैं जानकारी लिख करके रखा हूँ। ठीक है, कि क्या क्या जो कौन सा क्लास भरने के लिए क्या क्या आपके पास में योग्यता होना चाहिए। ठीक है, उससे पहले देखिए यही है हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि मैंने अभी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जा करके दिखाया है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप सभी लोग देखेंगे तो ऑनलाइन का जो तिथि का डेट रखा गया वो 3/11 से लेकर के 14/11, यानी कि 3 नवंबर, एक सेकेंड, 3 नवंबर से जो है ले करके 3 नवंबर 2023 से लेकर के 14 नवंबर 2023 तक ये रखा गया है। ठीक है, और इसका जो देखिए एग्जाम डेट का भी जो है जारी कर दिया गया है कि हम जो है इसका एग्जाम, ये देखिए ये सब सभी संभावित तिथि, ये बढ़ भी सकता है ये घट भी सकता है। ठीक है, हालांकि घटेगा तो नहीं, हालांकि बढ़ ही सकता है। ठीक है, 7/12 से लेकर के जो है इसका एग्जाम चलेगा 10/12/23 तक। ठीक है, यानी कि इसका जो एग्जाम है वो टोटल चलेगा 3 दिन। ठीक है, तो ये सब तो हो गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अब हम बात कर लेते हैं योग्यता के बारे में कि क्या क्या योग्यता आपके पास में होना चाहिए, ताकि आप कौन सा क्लास के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए, ताकि आप जो अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो आपको जो फॉर्म भरने में बिल्कुल ही आसानी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहला हमारा है फॉर क्लास 6 और 8। 6 और 8 के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। देखिए सबसे जो पहला हमारा है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। पेन में चेंज कर लेता हूँ। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपके पास में देखिए ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, यानी कि आपके पास डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन कोई भी स्ट्रीम से आप पास हो। ठीक है, दूसरा में अपना है टीचर ट्रेनिंग कोर्स, यानी कि टीचर ट्रेनिंग कोर्स में आपके पास बीएड होना चाहिए या फिर आपके पास डीएलएड होना चाहिए, दोनों में से कोई भी आपके पास में रहेगा तो वो चल जाएगा। ठीक है, तो अब फिर तीसरा में हम अगर बात करें तो टीईटी क्वालिफिकेशन, इसमें देखिए आपको जो है बीटीईटी पेपर 2 या तो फिर सीटेट का पेपर 2, दोनों में से कोई भी आपके पास में है तो आपको चल जाएगा काम। या तो बीटेट होना चाहिए, बीटीईटी पेपर 2, या फिर सीटेट का पेपर 2, ये दोनों में से कोई भी आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, चौथा में हम बात करेंगे इसमें टोटल सीट कितना आएगा, यानी कितना पोस्ट इसमें खाली है 6 से लेकर के 8 क्लास के लिए टीचर के लिए। तो देखिए 31,982 वैकेंसी जो है इस क्लास के लिए खाली है। ठीक है, और भी बहुत सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगा, वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्लास 9 से लेकर के 10 तक। देखिए अगर हम बात करें 1 से लेकर के 5 तक के शिक्षक भर्ती को लेकर के, तो वो जो इस बार वैकेंसी नहीं आया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ 6 से लेकर के 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए आया है। ठीक है, इसमें अगर हम पहला अगर देखेंगे तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में जो है आपको इसमें भी ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, आप ग्रेजुएट हो कोई भी स्ट्रीम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस आपको ग्रेजुएट होना है। दूसरा में हम देखेंगे टीचर ट्रेनिंग कोर्स, इसमें आपका जो बीएड होना अनिवार्य है। अगर आपके पास में डीएलएड है तो आपका जो काम नहीं चलने वाला है, आपके पास जो है बीएड होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा हम बात कर लेते हैं टीईटी क्वालिफिकेशन को लेकर के, तो इसमें देखिए स्टेट पेपर 1 होना चाहिए। ठीक है, स्टेट पेपर 1 जो कि अभी हाल ही में कंडक्ट कराया गया था बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है, देखिए 2 पेपर होता है, एक होता है सीटेट तो हमारा हो गया सेंट्रल लेवल का। ठीक है, और जो बिहार लेवल का वो होता है बीटेट बीटीईटी, और एक होता है एसटीईटी जो कि यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो अगर आप एसटीईटी पेपर 1 क्वालिफाई है तो आप जो है 9 से लेकर के 10th वाला जो है
टीचर के लिए भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। अब देखिए इसमें हम बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें कितना सीट खाली है 9 से लेकर के 10th वाले में, ठीक है। तो देखिए अगर इस बार जो वैकेंसी आने वाला है फेज 2 के लिए, तो उसमें जो टोटल आपका सेपरेट है ना वो 18,880 है, इतना कंफर्म है कि आएगा। लेकिन जो फेज 1 में जो वैकेंसी आया था वो आया था 32,916, लेकिन उसमें से जो 26,216 का ही जो है बहाली पूरा हुआ, जो कि उसका भी ट्रेनिंग भी चल रहा है फेज 1 का, तो उसमें जो 6700 यानी कि 6,712 सीट खाली रह गया था। तो शायद हो सकता है कि ये वाला सीट इसमें ऐड हो जाए और टोटल जो वैकेंसी आएगा 25,592। अगर इतना नहीं आता है तो इतना तो आपका कंफर्म है 18,880, ये आपका सेपरेट है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर है कि ये आने का संभावना है 25,592, क्योंकि पेपर में जो लिखा हुआ था 1,10,000, तो इन्हीं सबको ऐड करके जो 1,10,000 होने वाला है। ऐसे अगर सिंपल अगर बात करें सेपरेट वैकेंसी का, तो 70,000 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। अगला हम चलते हैं 11th और 12th को लेकर के कि 11th और 12th का टीचर बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। तो सबसे पहला आपके पास में देखिए एकेडमिक डिटेल में आपके पास पीजी होना चाहिए, ठीक है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट है तभी जो है आप इसको भर सकते हैं। दूसरा में आपके पास क्या होना चाहिए, टीचर ट्रेनिंग कोर्स में आपके पास बीएड होना चाहिए, ठीक है, बीएड। और यहाँ पे जो है डीएलएड का कोई काम नहीं है, ठीक है, डीएलएड आपके पास में नहीं चलेगा, बीएड आपके पास होना चाहिए। तीसरा में अगर हम बात करें टीईटी क्वालिफिकेशन में, तो आपके पास स्टेट पेपर 2 होना चाहिए। हालांकि देखिए इसमें जो था हमारा स्टेट पेपर 1 था, ठीक है, और इसमें जो हमारा 11th और 12th में स्टेट पेपर 2 मांगा गया है, ठीक है। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखना है। चौथा हम बात करें बीपीएससी, देखिए इसमें जो टोटल सीट आएगा 11th और 12th में, इसमें देखिए 18,330 सीट जो है वो आपको एकदम रिजर्व कर दिया गया है, मतलब इतना आना ही आना है। लेकिन पिछला जो देखिए फेज 1 में जो आया था वैकेंसी 57,602 वैकेंसी आया था 11th और 12th के लिए, लेकिन उसमें से 23,700 का ही बहाली किया गया और इतना बच गया, ठीक है। तो अगर ये वाला इसमें जो ऐड होगा तो टोटल आपका आएगा 57,731, किसके लिए, तो 11th और 12th के लिए, ठीक है। इतना आपका तो आना तय है, अगर इतना नहीं आता है 18,330, ठीक है। ये देखिए हो गया सारा कुछ योग्यता 6 से लेकर 8, 8 से लेकर के 6 से लेकर के 8, 9 से लेकर के 10 और 11 से लेकर के 12 मैंने आपको सारा बता दिया। अब देखिए हम बताते हैं आपके पास में डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए, ताकि आप जो भरने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इनमें से कोई भी नहीं होगा तो आप जल्दी से बनवा लेंगे, क्योंकि अभी आपके पास में टाइम है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो पहला में जो है एकेडमिक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जैसे कि 10th हो गया, 12th हो गया, डिग्री हो गया, पीजी हो गया। वो तो आप जो भी क्लास का टीचर के लिए अप्लाई करेंगे वो आपको समझ में आ गया होगा उस तरीके से, ठीक है। दूसरा में यहाँ पर देखेंगे टीचर ट्रेनिंग कोर्स में, तो आपके पास डीएलएड होना चाहिए और बीएड, तो जो भी आपके पास है वो आपका अनिवार्य लगेगा जिस भी टीचर क्लास के लिए आप भरेंगे, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, देखिए जो भी लोग बिहार से हैं यानी कि बिहार से हैं वो टीचर के लिए अप्लाई करेंगे, तो उनका जो है रेसिडेंशियल यानी कि निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र जो है आपको लगने वाला है, ठीक है। जो अदर स्टेट से हैं जैसे यूपी हो गया, झारखंड हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान होगा, तो इनके लिए कोई भी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला हम बात करें कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के, तो जो लोग एससी एसटी कैंडिडेट हैं, जो एससी एसटी से आते हैं, उनका जो है कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है। उसी तरीके से जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है ना, तो उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा, अगर आपके पास में है तो। ऐसे तो जब फुल नोटिफिकेशन आएगा ना, तो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। सिंपली ये मैं फेज 1 का जो आया था नोटिफिकेशन, उसके आधार पर मैं आपको सारा डिटेल बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे छठा नंबर में देखेंगे तो ओबीसी यानी कि एनसीएल सर्टिफिकेट, तो जो ओबीसी कैंडिडेट हैं बीसी ईबीसी, हालांकि उसी के लिए वैकेंसी भी यहाँ पे जो कि देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यहाँ पे दिया हुआ था। यहाँ पे देखिए 27 अक्टूबर वाले में देखेंगे तो देखिए रिक्रूटमेंट स्कूल टीचर सेकेंड फेज, और यहाँ पे देखेंगे हेड मास्टर टीचर रिक्रूटमेंट अंडर बीसी एबीसी, उसके लिए भी निकाला गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको एनसीएल बनवा लेना चाहिए, यानी कि एनसीएल क्या होता था, नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ठीक है। ये जो है था एक्चुअली इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया कि किस तरीके से आपको बनवाना है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, वो खुद से भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, वरना आपको नहीं आता है करने के लिए तो आप साइबर कैफे में जाके करा सकते हैं। वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया किस तरह से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। टीईटी सर्टिफिकेट का अगर हम बात करें तो इसमें देखिए आपके पास बीटेट, स्टेट और सीटेट, जो भी आप भरेंगे जिस भी क्लास के लिए, तो उसके हिसाब से आपके पास सीटेट, स्टेट और बीटेट का जो है पेपर होना चाहिए पास का सर्टिफिकेट, ठीक है। ये हो गया बात।
डॉक्यूमेंट लिस्ट का। अब हम बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फी के बारे में कि कितना एप्लीकेशन फी लगने वाला है। ठीक है, देखिए अगर आप एक सेकेंड में पेन थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। अगर आप एप्लीकेशन फी का बात करें तो जनरल और ओबीसी का अगर हम बात करें तो जो 950 रुपया लगने वाला है आपको। ठीक है, 950 आपको लगने वाला है जनरल और ओबीसी का। SC ST का अगर हम बात करें और फीमेल का PW कैंडिडेट का बात करें तो यहाँ पे आपको जो 400 रुपया लगने वाला है। ठीक है, ऑल फीमेल्स का। अदर स्टेट का बात करें तो देखिए 950 रुपया लगने वाला है। ठीक है, 950 अदर स्टेट और ओबीसी और जनरल का 950। तो यहाँ पे सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। अब देखिए कितने लोग आए थे वीडियो देखने के लिए कि अदर स्टेट वाले लोग भर सकते हैं या नहीं भर सकते। तो बिल्कुल भर सकते हैं अदर स्टेट वाले इस वैकेंसी को। हालांकि फेज 2 का जो नोटिफिकेशन जैसे ही फुल आ जाएगा ऑफिशियल, अभी तो शॉर्ट नोटिस था। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा सारी जानकारी, लेकिन 99.9% है कि अदर स्टेट वाले जो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी डॉक्यूमेंट बनवा करके रेडी रहिएगा। अदर स्टेट वाले जैसे ही जो आ जाएगा तो आप लोग का भी ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे आशा है कि जितना भी जानकारी मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कुछ भी आपका कमेंट है तो आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। और जैसे ही 3 नवंबर आता है तो मैं इसका ऑनलाइन फॉर्म भर करके आपको बताता हूँ। हालांकि आप इनमें से कोई भी स्टूडेंट जो है, मेरे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस पर आप अपना डिटेल भेज देंगे ताकि मैं जो हूँ ऑनलाइन के ऊपर वीडियो बना सकूँ और सभी को समझा सकूँ। ठीक है, तो चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।